नमस्कार, मैं रिजन और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ बस्तर। इस वक्त हम मौजूद है बस्तर लोकसभा, जहां जे आज सुकमा जिला में यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रत्याशी फूल सिंह जी है वो और मनीष कुंजाम जो यहाँ के कोंटा विधानसभा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और वहाँ के अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ पूरे मौजूद है। और हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर क्षेत्र में जो घूम रहे हैं ग्रामीण जनता के साथ क्या आश्वासन मिल रहा है। सबसे पहले आपको मेरा चैनल में स्वागत। जी आप जैसे आप इस वक्त इतने मतलब मेहनत कर रहे हो, आप लोग जैसे क्षेत्र में जा रहे हो, ग्रामीणों में जनता के क्या आप लोगों के प्रति रुख मिल रहा देखो, जनता के प्रति हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है कि भाजपा कांग्रेस से दोनों पार्टियां से श्रेष्ठ है जनता। तो कहीं ना कहीं हमको वहां पर पहुंच के उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जो उस समय पिछले समय में दोनों सरकार की घोषणा पत्र को हम लोग समझाते हैं, पिछले सरकार में आपने क्या घोषणाएं किए थे और क्या क्या पूरा किए, क्या क्या नहीं किए, उससे समझ में आता है लोगों को और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। है? जैसे कि अभी बीजेपी कोई घोषणा पत्र नहीं निकला है, लेकिन जो कांग्रेस है उन लोगों ने महिलाओं के लिए 1 लाख या क्या सलीना का वो जो घोषणा कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये सब आगे भी ऐसा होता रहा, कई वादे करते हैं निभाते नहीं, ऐसे क्या आपको लग रहा है कि ये लोगों को लुभाने के लिए वोट के लिए कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है। चिट फंड कंपनी के बारे में कांग्रेस सरकार वादा किया था, पिछला सरकार ने 5 साल पूरा सरकार होने के बाद भी इस जो वादा है यथावत वहीं का वहीं रहा। तो ये भी वैसे ही होने वाला है और ऑलरेडी हमारा 205 लाख करोड़ कर्जे में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार और गर्त में कर्जे के गर्त में ले जाने के लिए तैयारी कर रही है कांग्रेस सरकार। सबसे पहले तो आपके जो सीपीआई के कार्यकर्ता जितने हैं, मतलब एक दिलो जान लगा के मेहनत करते हैं। कल जैसे लास्ट आप लोगों का 5 बजे तक चुनाव प्रसार रहेगा जी। और इस हिसाब से आपके जो ग्रामीण जो जितने भी गांव में आपके कार्यकर्ता हैं उन लोगों के प्रति क्या भरोसा जताते हैं कि वो जैसे कल प्रचार बंद होने के बाद क्या अंदर के लोगों को मूवमेंट बना पाएंगे या नहीं? बिल्कुल बना पाएंगे लोग। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल जो पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छा जवाब भी आ रहा है। लोग खुश भी हो रहे हैं। मीटिंग, अलग अलग मीटिंग के लिए लोग डेट दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे हुए हैं और जनता से संपर्क बनाए रखे हैं। जैसे कि अभी तो आज सुकमा में आप आए हैं तो सुकमा का रिस्पांस आपको देखने को मिला। जैसे दंतेवाड़ा, बीजापुर या जगदलपुर हम तो नहीं गए थे, लेकिन उधर का रिस्पांस जनता के क्या है? उधर का रिस्पॉन्स भी वैसी है। हमारे कार्यकर्ता अलग अलग टीम बना के, चाहे आपका आम पंडुम हो, चाहे जात्रा हो, हमारे नारायणपुर में जात्रा बोलते हैं, ऐसे ऐसे जगह में पहुंच के और घोटुलों में पहुंच के ढोल पेट के लोगों को एकत्रित करके हर मीटिंग में हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कांग्रेस भाजपा ने क्या किया। और उनका रिस्पॉन्स और उन लोग का जो समर्थन हम लोग को मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम त्रिकोणीय मुकाबले करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वरिष्ठ नेता भी हैं सर, और उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ सुकमा में आए हैं तो आपके जो सीपीआई के जो पार्टी है इसमें काफ़ी मेहनत भी करती है और जहाँ तक भी विधानसभा की भी रही बात चुनाव, तो उसमें भी त्रिकोणीय लड़ाई में यहाँ से जो पूर्व विधायक मनीष कुंजाम जी है वो भी त्रिकोणीय लड़ाई में जहाँ तक दूसरा तीसरा पर वो भी रहते हैं। तो इस बार ये जो लोकसभा चुनाव है, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जनता को क्या मूवमेंट उससे ज़्यादा आ सकता है कि नहीं? जो हम पिछली 2 तारीख से मैं यहाँ इस बस्तर लोकसभा में जो है काम देख रहा हूँ, तो उसके बाद जो आज लोगों का प्रतिक्रिया मिल रही है, जैसे हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। आज सुबह हम बचेली से चल के यहाँ तक आए हैं, बीच में लोगों से मिलते आए हैं, तो उसमें लोग मन बना रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक उनको धोखा दिया है। मोदी जी ने 2014 में कई वादे पूरे किए थे और आम आदमी को राम मंदिर से और धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। लोग आज जो प्रतिक्रिया मिली है और लोग बोल रहे हैं, उसके अनुसार आज हम कांग्रेस से आगे आ गए हैं और जो कल माहौल बन रहा है और जो परसों जो वोट पड़ेंगे, हमारी टक्कर बीजेपी से होगी। और बीजेपी ने हर तरह से धोखा दिया है इस बस्तर के लोगों को ठगने के लिए, तो सीधा पर हमारा मुकाबला उनसे है और 99% कि हम लोग ये सीट निकाल रहे हैं। आप लोगों ने सुना यहाँ पे एक बीजेपी और कांग्रेस और सीपीआई, ये 3 पार्टियां जो सबसे बड़ी पार्टी है। और जो चुनाव का जहाँ तक माना जाए तो यहाँ पे जैसे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सीपीआई चाहे इस बार तो लोकसभा के चुनाव में देखना यह है कि जो आदिवासियों के लिए जितना लड़ाई करती है और आदिवासियों के हक के लिए जो सीपीआई करती है,
अब इस बार यहाँ बस्तर जो लोकसभा चुनाव है, अब देखना यह है कि यहाँ के आदिवासी और जनता कितना सपोर्ट कर रही है। और जैसे यहाँ के जो बस्तर के लोकसभा जो फूल सिंह जी है, उनको यहाँ पे चल रहे हैं जो लगातार वोट चुनाव के, उनका क्या मूवमेंट बन रहा है। और यहाँ के जो हमारे पूर्व विधायक मनीष कुंजाम जी है, वो यहाँ के जो आदिवासी नेता है और आदिवासी के हित के लिए लड़ते हैं, उनसे हम मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप जो यहाँ के एक बहुत बड़े अच्छे नेता है और आप विधानसभा भी लड़ते हैं, तो तगड़े आपके चुनाव में नतीजा आता है। इस बार आपको क्या लग रहा है, यहाँ कोंटा विधानसभा से क्या नतीजा निकलने वाला कोंटा विधानसभा के नतीजे से बस्तर लोकसभा के नतीजे का फैसला नहीं होगा, है ना। बस्तर लोकसभा में 8 विधानसभाएं हैं और 8 विधानसभा में जो सबसे ज़्यादा मत लाएगा वो जीतेगा। और कोई भी प्रत्याशी चुनाव हारने के लिए तो नहीं लड़ता है, जीतने के लिए लड़ते हैं। और हम लोग यहाँ जो भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों को इस्तेमाल करके, जो बहुत सीमित है, और उन्हीं सीमित संसाधनों से हम चुनाव लड़ रहे हैं और अपने मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। हमारे अपने मुद्दे हैं, देश का तो मुद्दे है ही, और बस्तर के मुद्दे हैं जिनको लेकर हम हमेशा लड़ते रहे हैं और उन मुद्दों को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खास करके जल जंगल ज़मीन का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, यहाँ के लोगों को ये जो यहाँ की जो संपत्ति है, इस संपत्ति पर उनको कोई अधिकार नहीं है, मिला ही नहीं है। कानून में तो कुछ है पर वो केवल कागज़ में है, वास्तव में तो मिला नहीं। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं और इस इलेक्शन के बाद हम लोग बस्तर को लेकर के एक नए रोड मैप तैयार कर रहे हैं और लड़ेंगे। एक और सवाल था, जैसे कि लखमाकवासी जी अभी फिलहाल जो क्षेत्रों में घूम रहे थे, गोंडी भाषा में वो प्रधानमंत्री को भी गाली दिए थे, शायद पुलिस वालों को तीर से मारने के भी ये सब सुनने को आया था, वीडियो भी वायरल हुआ था। उस संबंध में क्या कहना चाहें? देखिए, मैंने वो वीडियो देखा नहीं, कहीं अखबारों में देखा, कोई चर्चा में देखा, कौन क्या कह रहा है ये तो मुझे आइडिया नहीं है। तो जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, तो उस पर कमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये अपेक्षा की जाती है, तो केवल प्रत्याशी नहीं बल्कि आम आदमी से भी यही उम्मीद की जाती है कि वो अपनी मर्यादा में रह कर के बात रखे। जैसे कि आप लोगों ने सुना, जो यह इस क्षेत्र के हमारे पूर्व विधायक मनीष कुंजाम जी और अभी जो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी फूल सिंह जी है, उनके द्वारा जो जनता के बीच क्या प्रेरणा मिल रही है, अभी आप लोगों ने सुना। और आगे भी यही बस्तर के पूरे जो आदिवासी समाज है, उन लोगों को भी यही चाह है कि जो सीपीआई की पार्टी है वो जीते और आगे बढ़े। इससे क्या बस्तर की जो जंगल ज़मीन के लिए लड़ने वाले सीपीआई पार्टी है, उसके हित में बहुत से लोग चाह रहे हैं जो उनको चुनाव करके और लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह को जिता करके दिल्ली भेजने के प्रयास में लगे हैं। देखते रहिए, आगे बने रहिए। मैं रिजन गिरी, सुकमा।